welcome to my YouTube channel Bodies Revamp. My name is Akash and I'm an ACE certified personal trainer and a sports nutritionist. So आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी myths जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती हैं and I don't know ये लोग कहाँ से सीखते हैं या किसी अलग ग्रह की यूनिवर्सिटी से सीख के आते हैं. We'll debunk all this today. So let's get started. Number 1. More cardio will make you lose more weight. Well, that is true to some extent कि आप अगर ज़्यादा कार्डियो करोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एंड जब आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे तो आप वेट रिड्यूस करोगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि वेट लॉस और फैट लॉस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. आप ज़्यादा कार्डियो करने से अपना वेट ज़रूर रिड्यूस कर लोगे, बट अगर उस कार्डियो ट्रेनिंग को आप अपने प्रॉपर डाइट रूटीन, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन नहीं करोगे तो आप अपना कुछ हद तक मसल मास भी लूज करोगे. इनफैक्ट कुछ हद तक नहीं बल्कि 30 से 40% आप अपना मसल मास भी रिड्यूस करोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे फोकस करोगे या फिर ज़्यादा कार्डियो करोगे. एंड ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, तो कुछ गाइडलाइंस हैं. अगर मैं जनरलाइज तरीके से कहूँ तो हमारा जो वर्कआउट सेशन होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 60 से 70 मिनट्स का मैक्स होना चाहिए, जिसमें आपका वार्म अप, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका कार्डियो एंड आपका कूल डाउन सब इंक्लूड होता है. तो जो मेन वर्कआउट होता है, जो मेन कंडीशनिंग फेज जिसे हम कहते हैं, जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं वार्म अप के बाद, वो आपकी एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए. मतलब वो 60 मिनट्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए. हाँ, अगर आपका वार्म अप, कूल डाउन ये सब मिलाकर अगर 10-15 मिनट ऊपर हो भी रहा है तो भी चलेगा. मतलब इतना कुछ बॉडी को उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेस में हर चीज़ बुरी होती है. चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी डाइट ही क्यों ना हो, चाहे वो अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो वो भी क्यों ना हो, तो अगर आप उसकी भी ज़्यादा डोज लोगे तो वो भी आपको नुकसान ही करेगी. इसलिए हमें जितनी रिकमेंडेड होती है, जितनी बॉडी हैंडल कर सकती है, उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हमें अपनी हेल्थ को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी हेल्थ बेनिफिट्स लेने हो. सेकेंड, फैट लॉस और वेट लॉस के लिए मार्केट में बहुत सारी डाइट्स को भी प्रमोट किया जाता है. उनमें से कुछ हैं कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पेलियो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, ये डाइट, वो डाइट. ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है. एंड अगर आपका सिर्फ एक जनरल फैट लॉस या फिर मसल गेनिंग का गोल है और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको किसी भी फैट डाइट की तरफ अट्रैक्ट होने की या फिर उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपनी डाइट को बेटर करेंगे, बैलेंस करेंगे, तब भी आपको बॉडी बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स दे देगी. एंड ये सारी डाइट्स तब काम में आती हैं जब आप बहुत टाइम से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपने एक अपना नेचुरल जो आपकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, वो अचीव कर ली है अपनी एक्सरसाइजेस से, अपनी डाइट के थ्रू. तो उसको थोड़ा एज देने के लिए, उसको और ज़्यादा उसका जो प्लेटो होता है वो ब्रेक करने के लिए आप ये सारी डाइट्स ट्राई कर सकते हो. ये तब काम में आती हैं. बट अगर आप इनिशियली स्टार्ट ही इन सारी चीज़ों के साथ करोगे कि मुझे कीटो डाइट करना है, मुझे ये डाइट करनी है, मुझे वो डाइट करनी है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दी हेल्थ बेनिफिट्स, अगर आप वापस अपनी नॉर्मल डाइट पे आओगे तो, और अगर आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपका जितना भी वेट लॉस आई वुड से हुआ है वो वापस गेन हो जाएगा. थर्ड, strength training will make females manly, and this one I generally see all the time in most of the gyms कि जो भी फीमेल क्लाइंट्स होती हैं, जो भी फीमेल मेंबर्स होती हैं, उनकी कुछ लिमिटेड एक्सरसाइजेस होती हैं. या तो वो ट्रेडमिल पे जाएंगी, क्रॉस ट्रेनर करेंगी, साइकिलिंग करेंगी, या फिर दे विल ओनली डू दी लेग्स वर्कआउट, दी लोअर बॉडी वर्कआउट. एंड रेगुलरली ये चीज़ें करती हैं. एंड जो उनका वेट रहता है, मतलब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं वो, उसमें भी जो वो वेट लिफ्ट करती हैं वो या तो 3 या 4 पाउंड के डंबल्स, उससे ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं करती इन द फियर ऑफ गेनिंग मोर मसल्स एंड बिकमिंग मैनली. वेल, साइंस ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की दोनों ही जेंडर्स को ज़रूरत होती है. अब हाँ, कुछ बॉडी, कुछ जेंडर डिफरेंसेस हैं, बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपनी बॉडी को चैलेंजिंग वर्कआउट्स नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी. आप अगर सोच रहे हो कि मैं 2 किलो का डंबल या 2.5 किलो का डंबल उठाकर एक्सरसाइज करूंगी एंड उससे ही मेरी जो लीन मसल मास है, जो भी मैं टोनिंग या फिर लीनिंग कर रही हूँ वो अचीव हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्योंकि उससे ना ही आपके मसल में स्ट्रेंथ गेन होगी, ना ही आपका मसल मास इंप्रूव होगा. एंड मसल मास से ये मतलब नहीं कि आप मैनली बन जाओगे, आपका बॉडी बिल्डर्स जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी बॉडी में लीन मसल मास इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है
वो इम्प्रूव्ड रहे और आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करे, ज्यादा वेट फैट रिड्यूस करे। ऑल्सो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करते हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। एंड जो आप वेट लिफ्ट करते हो उसमें आपको कुछ ऐसा वेट चूज करना है जिसमें अगर आप अपना रेपिटेशंस का टारगेट रखते हो 12 या फिर 15 का, तो लास्ट के 5 से 6 रेपिटेशन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो वो करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने इजीली डंबल लिफ्ट करा और आराम से उससे 12-15 रेपिटेशन करी और वो रख दिया, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट करोगे, कुछ रिजल्ट या फिर जो आप बॉडी शेप अचीव करना चाह रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। फोर्थ, अगर आपको 6 पैक या चिजल्ड एब्स चाहिए तो आपको सिटअप्स करने हैं, आपको 200 से 300 क्रंचेस करने हैं, आपको लेग रेजेस करने हैं। तो ये प्रैक्टिस लोकल जिम्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत लोग ये बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे या नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी अपने एब्डोमिनल मसल्स को नहीं देख पाओगे। तो क्या ये सही में सच है? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि फैट लॉस पहले आप किसी भी एक एरिया से नहीं कर सकते। अगर आप अपना एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज ही अपनी एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करो, ट्रेन करो, क्योंकि उस तरीके से आपके मसल की रिकवरी नहीं होगी। एंड अगर रिकवरी ना हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी मसल मास लूज करे एंड यू कैन बिकम प्रोन टू इंजरीज। सो एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आई एडवोकेट के लोग सिर्फ एब्डोमिनल एरिया पे फोकस ना करें, इंस्टेड दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर। एंड कोर में सिर्फ आपका एब्डोमिनल नहीं आता, एब्डोमिनल एरिया आपके कोर का पार्ट होता है। उसमें आपका एब्डोमिनल एरिया आता है, आपके बैक मसल्स आते हैं, आपके हिप मसल्स आते हैं। तो ये जो सेंटर होता है इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है एंड इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है, आपके फ्रंट की, आपके बैक की। तो ये पूरा एरिया जब आप टारगेट करोगे देन यू विल बी हैविंग अ मच बेटर कोर, यू विल बी बर्निंग मोर कैलोरीज एंड इसके साथ साथ यू विल बी इंप्रूविंग योर कोर स्ट्रेंथ। बट क्या सिर्फ ये कोर वर्कआउट इंक्लूड करके आप अपना एब्डोमिनल फैट रिड्यूस कर पाओगे? वो तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उससे। एंड आइडियली कितना आपको ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो उसे आप सीधा कट करके 1000 कैलोरीज पे ले आओ। जैसे मैंने पहले बोला कि एक्सेस में सारी चीज बुरी होती है, चाहे वो एक्सरसाइज क्यों ना हो, चाहे वो डाइट क्यों ना हो। तो एक्सेस में भी अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करोगे तो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगी एंड इंस्टेड ऑफ बर्निंग मोर एनर्जी इट विल स्टार्ट प्रिजर्विंग द एनर्जी एंड आपका फैट वहीं का वहीं रहेगा। आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा वेट में बट दैट विल बी योर मसल मास। तो आपको कैलोरीज भी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% का डेफिसिट क्रिएट करना है इनिशियली एंड देन उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सरसाइज रूटीन। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपको अपना कैलोरी डेफिसिट भी इंक्रीज करना है, बिकॉज फैट लॉस इज अ फुल बॉडी प्रोसेस। आप सिर्फ एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस या कोर एक्सरसाइज करके अपना फैट वहां उस एरिया का कम नहीं कर सकते। आपको फुल बॉडी एक्सरसाइजेस करनी है, आपको डाइट मेंटेन करनी है, आपको स्लीप मेंटेन करनी है एंड ये सारी प्रैक्टिस आपको कंसिस्टेंटली करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पेशेंट रहना है, बिकॉज पेशेंस इज द की। विद टाइम डेफिनेटली आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी एंड चेंजेस शो करेगी। फिफ्थ, जैसे काफी सारी ट्रेंडिंग डाइट्स मैंने बताई, उसी तरीके से काफी सारे ट्रेंडिंग वर्कआउट्स भी हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर वर्कआउट्स हैं HCrossFit, HIIT, सर्किट ट्रेनिंग। तो ये सारे कुछ ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो काफी सारे फैंसी मूवमेंट्स और इक्विपमेंट्स को दिखाते हैं। बट क्या इसी तरीके से हम अपना फैट लॉस या वेट लॉस कर पाएंगे? एंड स्पेशली जो भी मैं बिगनर्स देखता हूँ वो इन चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर आप स्ट्रेट अवे 10 साल बाद कुछ एक्टिविटी कर रहे हो या करने आए हो, 10 साल भी ना लो, अगर आप 1-2 साल बाद भी अपनी एक्सरसाइज को रिज्यूम कर रहे हो, तो आप स्ट्रेट अवे अगर HIIT और ये सारी फैंसी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी पहले तो 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एंड साइंस सेज कि आपकी बॉडी का जो फिटनेस लेवल है उसे ड्रॉप होने में, कंप्लीटली बिगनर लेवल पे आने में 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अगर आप 6 मंथ्स आपने कुछ भी नहीं किया, योर लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी, सो यू आर अ बिगनर। और अगर आप बेशक जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो अडेप्टेशन प्रोसेस रहेगा वो एक बिगनर से जो कंप्लीटली न्यू है उससे थोड़ा तेज रहेगा, बट स्टिल आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड ट्रेनिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ट्रेनिंग का भी एक मॉडल होता है, एक प्रोग्रेशन होता है। अगर आप स्टार्ट करें तो आपको पहले किन चीज़ों पे वर्क करना है, उसके बाद आपको कैसे प्रोग्रेस करना है। तो अगर मैं जनरल वे में कहूँ तो अगर आप स्टार्ट करते हो, फर्स्टली आपको अपनी
स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। एंड जब आपके मसल्स और जॉइंट्स सही तरीके से स्टेबल और मोबाइल हो जाएं, उसके बाद भी कुछ फेसेस हैं, जैसे आप फिर उसके बाद मूवमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अडेप्ट होने में आपको बहुत टाइम लगेगा। जब आप ये प्रॉपरली अडेप्ट कर लोगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका HIIT आता है, जिसमें आपका क्रॉसफिट आता है, जिसमें आपकी सर्किट ट्रेनिंग आती है। तो ये सारे जो फैंसी ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जब आप एक फिटनेस लेवल अचीव कर लेते हो, उसके बाद आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ओवरवेट हो या ओबीज हो, आपने स्टार्ट करा और आप सीधा ही HIIT करना चाहते हो क्योंकि HIIT ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। वेल हाँ, कैलोरीज ज्यादा बर्न करता है, वेट लॉस में ज्यादा सपोर्ट करेगा, बट आपकी बॉडी भी उस वर्कआउट को हैंडल करने के लिए रेडी होनी चाहिए। 6th, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो कुछ चीजें प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक कॉफी एंड ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिटॉक्स का भी एक आई डोंट नो कुछ पैकेज मिलता है। तो फैट लॉस के लिए क्या आपको ये सारी चीजें लेना जरूरी है? वेल, ये सारी चीजें आपको तब तक हेल्प नहीं करेंगी आपके फैट लॉस में जब तक आपका वर्कआउट, आपकी डाइट इन प्लेस नहीं हो। एंड इनका कोई ऐसा डायरेक्ट फैट पे इम्पैक्ट नहीं होता, ये आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपकी डाइट खराब है, आप राइट इंटेंसिटी पे वर्कआउट नहीं कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आप एप्पल साइडर विनेगर रोज लोगे, आप ब्लैक कॉफी पियोगे या फिर आप ग्रीन टी लोगे तो आप वेट रिड्यूस कर लोगे, तो आई एम सॉरी टू से आप फैट लॉस नहीं करोगे। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे ये चीजें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल सकते हैं, आपका डाइजेशन बेटर हो सकता है, कुछ हद तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है कुछ देर के लिए बूस्ट हो सकता है। बट फैट लॉस के लिए अगर आप ये सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं तो इसको अभी बंद करें। 7th, कार्ब्स, फैट्स, ये सारे आपके दुश्मन हैं। आपको डाइट में से प्रोटीन खाना है। अगर साइंटिफिकली मैं आपको बताऊं तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपकी डाइट में प्रोटीन। एंड अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज लेते हो तो वो फैट में ही कन्वर्ट होती है, चाहे वो एक्सेस में प्रोटीन हो, चाहे वो एक्सेस में कार्ब्स हो, चाहे वो फैट्स हो। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो वो हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है, जो कि हमारी बेसिक बॉडी फंक्शनिंग एंड ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली फैट्स के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, तो अगर आप फैट्स कंप्लीटली अवॉइड करोगे तो आप बहुत सारी डेफिशिएंसीज डेवलप कर सकते हो। कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस फैट के और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जिसमें ये बॉडी में इंसुलेशन का भी काम करता है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ना ही आपको ज्यादा कार्ब्स लेने हैं, ना ही आपको ज्यादा फैट्स लेने हैं एंड ना ही आपको ज्यादा प्रोटीन लेना है। एक्सेस में कुछ भी नहीं लेना है, आपको डाइट का कॉम्पोजिशन बैलेंस रखना है, अपने मैक्रोस को ट्रैक करना है एंड जो आपकी बॉडी आपके एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग आपका कैलोरी इनटेक कैलकुलेट होता है एंड जो RDE की रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने अपने ब्लॉग्स में भी मेंशन करी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का इंटेक रख सकते हैं। एंड आवर 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज मोर एक्सरसाइजेस विल गिव यू मोर रिजल्ट्स। सो अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट स्ट्रेच करके 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का वर्कआउट कर दोगे तो आपको बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आ जाएंगे और आप एक फिटनेस मॉडल या फिर बॉडी बिल्डर की जैसी बॉडी अचीव कर लोगे। अगर आप इसी ड्रीम को लेकर ये सारी चीजें कर रहे हो तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि ये चीजें आप अभी बंद कर दीजिए। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है वो मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स की रखनी है। 60 मिनट्स जो मेन कंडीशनिंग आपका वर्कआउट है, बाकी 10-15 मिनट आपका वार्म अप, स्ट्रेचिंग जो भी आप करते हो उसमें लग सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच करते हो तो आपकी बॉडी अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाती है एंड आपको जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर जाता है। एंड जब ये स्पाइक होता है तो आपको बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें आपका फैट मेनली जो आप टारगेट कर रहे हो वो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे, आप लो एनर्जी फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होगी थ्रू आउट द डे, आपका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ की एक रेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो रेंज है वो है 120/80, जो कि एक नॉर्मल रेंज है।
अगर इस नॉर्मल रेंज से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो आपकी बॉडी अब नॉर्मली बिहेव करेगी, आप काफी डिस्कम्फर्ट फील करोगे एंड दैट में लीड टू सीवियर मेडिकल कंडीशंस। सिमिलरली एक्सरसाइज की भी एक लिमिट है, एक रेंज है। अगर आप उस रेंज के अकॉर्डिंग, उस नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट रखोगे तो आपकी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी बॉडी चेंजेस शो करेगी। अगर आप उससे ज्यादा या उससे कम करोगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इसलिए जितनी रिकमेंडेड है उतनी ही अपनी ड्यूरेशन रेंज रखिए, उससे ज्यादा एक्सीड या फिर उससे कम मत कीजिए। सो ये थे वो 8 मिथ्स जो मैंने इस वीडियो के थ्रू डिबंक करने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ आई हो, आप रिलेट कर पाए कि आपके लिए क्या सही रहेगा एंड क्या अप्रोच आपको फॉलो कर दी है अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए बिना अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। This is it for this video guys. If you like the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel and share the video. Stay tuned for more upcoming videos on health, fitness and nutrition. Until then, stay fit, stay healthy.